जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम देखेंगे राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष और उनके कार्यकाल की सूची वर्ष 1952 से लेकर 2018 तक। अभी वर्तमान में भी श्री हरीश नारायण जी ही हैं। राज्यसभा उपसभा उपाध्यक्ष या उपसभापति किसे कहते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश राज्यसभा अध्यक्ष उपस्थित न हो तो उस समय राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता राज्यसभा उपाध्यक्ष उपसभापति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष राज्यसभा द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। यह एक संवैधानिक पद होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति के लिए चुन सकता है जब यह पद खाली हो। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा उपाध्यक्ष चुनने के नियम। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इस संवैधानिक पद के लिए कोई भी राज्यसभा संसद अपने साथी संसद के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ा सकता है। इस प्रस्ताव पर किसी दूसरे सांसद का समर्थन भी आवश्यक है। इसके साथ ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाले सदस्य को सांसद द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। उसमें उसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसका नाम वो प्रस्तावित करते हैं। इस प्रस्ताव में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि निर्वाचित होने पर वह उपसभापति के रूप में सेवा करने के लिए तैयार है। प्रत्येक सांसद का केवल एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने या उसके समर्थन की अनुमति होती है। अगर किसी प्रस्ताव में एक से अधिक सांसद का नाम है तो इस स्थिति में सदन का बहुमत तय करेगा कि कौन राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुना जाएगा। अगर किसी भी राजनीतिक दलों में से किसी एक सांसद के नाम को लेकर आम सहमति बन जाती है तो इस स्थिति में सांसद की सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपसभापति चुना जाएगा। अब तक कितनी बार हो चुके हैं उपसभापति चुनाव? राज्यसभा उपसभापति के लिए अब तक कुल 19 बार चुनाव हुए। इनमें से 14 बार सर्वसम्मति से इस पद के लिए उम्मीदवार चुन लिया गया है, मतलब चुनाव की नौबत नहीं आई है। पहली बार वर्ष 1969 में उपसभापति के लिए पद के लिए चुनाव हुआ था। राज्यसभा उपसभा